9 years। ठीक मैम। तो मैम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इवॉल्व हुआ फ्रॉम लास्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि 2000 से लेकर वो जो एरा था और अब का, इवॉल्व हुआ है या वही है? कुछ बहुत कम स्पीड है, हम्म, स्नेल स्पीड के ऊपर चला है, ठीक है? बिल्कुल स्नेल स्पीड के ऊपर चल रहा है। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, ये अपने अंदर वो वेरिएशंस और इवॉल्वमेंट्स लेकर आ रहे हैं। हम्म, जैसे इन्होंने अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बहुत काम किया। इन्होंने स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम्स के ऊपर फ़ोकस करना हम्म, शुरू कर दिया। 20s से पहले तो तुम्हें याद होगा कि वही लेक्चर मोड क्लास होते थे, मेरी बात सुनो, चुप करके बैठो क्लास में। हम्म, अब हम कहते हैं कि डिक्टेटरशिप। अ टॉकिंग क्लास इज़ अ हेल्दी क्लास। हम्म, नाउ वी हैव एटलीस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ये कर दिया हुआ है। फिर भी हमारे वो जो अंदर का वो जो है ना डिक्टेटर दस। और जो पक्का पीटा वाला टीचर है, वो बाहर आता है, आपको कभी-कभी क्लासरूम्स के अंदर वो माहौल दिखाई दे जाता है। हम्म, बट येस, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ने 80% इसको अडॉप्ट कर लिया हुआ है। फिर एआई टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। हम्म, डिजिटलाइज़ेशन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। लेकिन उसके बीच में तो अब क्रोमबुक्स पे बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, हाँ जी। ठीक है? और ज़ाहिर बात है जब बेकन हाउस हो गया तो अब आहिस्ता-आहिस्ता और 2 महीने में कोई तीसरा भी हो जाएगा। हाँ फिर जी, वो को एक ही फुटस्टेप बस को फॉलो एक कर। को स्टेप लेने की हम्म, ज़रूरत होती है। लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बेटे, वहाँ पे मुझे लगता है कि अभी बहुत इवॉल्वमेंट, इवॉल्वमेंट तो बहुत बड़ा वर्ड है उनके लिए, मेरा ख़्याल है वो एक स्टैटिक एजुकेशन सिस्टम के बीच में, वो जो एक स्टैटिक पॉन्ड होता है ना, हम्म, और उसके अंदर वो जो फ्रॉग्स बैठे होते हैं, तो वो जो ये आपके एजुकेशन सिस्टम वाला हिसाब है ना गवर्नमेंट वाला, हम्म, वो तो वो डड्डू हैं। हम्म। They are those were toads and frogs sitting in the static ponds of, that lake. हाँ, बाहर नहीं आना चाह रहा। बाहर नहीं आना चाह रहे। उनको आप जैसे अब एसएनसी की जब बात हुई, हम्म, तो इमरान खान ने ये कहा कि जी आप उस वाले सिलेबस को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हम्म, लगाएँ। हम्म, मेरा ख़्याल है कि इसको द अदर वे राउंड जाना चाहिए था कि चलें कुछ अगर हम वहाँ से लेते हैं, तो इस वाले सिलेबस को गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाया जाए, क्योंकि ये बड़ा रिफाइंड सिलेबस है, जो बाहर के ज़ाहिर बात है एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उन बच्चों का भी ये राइट है कि उनको इतना रिफाइंड सिस्टम दिया जाए। और यही वजह हुई कि जब वो वाला एसएनसी जब पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर वाला आप इधर लेके आए, तो ये जो एलीट क्लास और हाई क्लास थी, उन्होंने बहुत रेजिस्टेंस शो की, स्कूल्स ने बहुत रेजिस्टेंस शो की कि हम एक स्टेटस और एक स्टैंडर्ड के ऊपर रख के अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो अब आप हमारे बच्चों को ये वाले लोकल सिलेबसेस पढ़ाएँगे। तो कुछ उधर से भी ले आते, जैसे सोशल स्टडीज़ की मैं बिल्कुल समझती हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाना ज़रूरी है शुरू से। पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ के ऊपर बच्चों को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अपना रीजन सबसे पहले है। हम्म, फिर इस्लामियात की येस इन द इस्लामियात की बुक का उसमें होना, उर्दू में होना बिल्कुल ठीक है। हम्म, मुझे समझ में आ रही थी वो बात। और लेकिन मैथ को उर्दू में करना, साइंस को जी हम उर्दू में कर देंगे, ज़रूर कीजिए, वो भी कीजिए, लैंग्वेज के ऊपर मैं बहस नहीं कर रही। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो सिलेबस इधर वाले स्कूल्स के पास थे, उनके साथ कोई ऐसा कोलैबोरेशन की जाती कि वो